हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज जिस कहानी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, उस कहानी का शीर्षक है जीवन में संघर्ष। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था जिसमें एक किसान रहा करता था। वह अपनी खेत में दिन भर कड़ी मेहनत कर उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन पिछले कई वर्षों के मौसम की मार की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी और वह दुखी रहता था। एक दिन वह दुखी होकर भगवान को कोस रहा होता है। तभी भगवान उसे दर्शन देते हैं और उससे उसका दुख का कारण पूछते हैं। इस पर किसान बोलता है, हे भगवान, आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपकी वजह से मेरी फसल बर्बाद हो जा रही है और मेरे परिवार के सामने मरने की नौबत आ जाती है। इस बार आप मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति एक बार मुझे दे दे और फिर देखिए कैसे मैं अपने खेत में फसल लहलहाता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ। इस पर भगवान उससे कहते हैं कि ठीक है, इस समय से मौसम पे सारा नियंत्रण तुम्हारा होगा, मैं इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा। यह बात सुनकर किसान काफ़ी खुश हो जाता है और इस साल वह गेहूं की फसल बोता है। मौसम पर सारा नियंत्रण उसका था। उसने धूप पानी सब फसल के अनुरूप आने देता है और कड़ी धूप, वर्षा, अंधड़, इन सभी चीज़ों से अपने फसल को बचाए रखता है। समय के साथ फसल बढ़ने लगा। फसल देख किसान झूम उठता है, क्योंकि उसके जीवन काल में इतना अच्छा फसल उसके खेत में कभी नहीं हुआ था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मन ही मन किसान सोचने लगता है कि अब मैं भगवान को बताऊंगा कि कैसे फसल ली जाती है। वो यूं ही हम किसानों को परेशान कर रहे थे। कटाई का समय आने पर फसल की कटाई की और गेहूं की बालियां देखकर किसान के होश उड़ गए। इस पर वह विलाप करने लगता है और भगवान को फिर से याद करने लगता है। भगवान फिर से प्रकट होते हैं। वह किसान उनसे कहता है कि हे भगवान, यह क्या हुआ मेरे फसल को? इस पर भगवान कहते हैं कि इस बार मौसम का सारा नियंत्रण तुम्हारे हाथों में था। तुमने धूप पानी सब कुछ फसल के अनुरूप रखा, फिर भी बालियां खोखली रह गई। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने अपने फसल को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना वह कड़ी धूप में तपी, ना ही तेज बारिश के बौछारों को सहा, ना ही तूफानी अंधड़ से जूझी। इस कारण वह खोखली रह गई। कड़ी धूप, तेज वर्षा, इन सब चुनौतियों के सामने फसल अपने आप को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती है और इन संघर्ष के दरमियान जो ऊर्जा और शक्ति का संचार उसमें होता है, वही अंततः उस फसल की बालियों में संचय होकर अनाज के रूप में तुम्हारे पास आती है। इस बार बिना संघर्ष की सारी बालियां खोखली रह गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह यह है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष अति आवश्यक है। चुनौतियां और संघर्ष से हमारे जीवन में कई आंतरिक गुणों का विकास होता है। हम साहसी बनते हैं, जुझारू बनते हैं और आत्मविश्वासी। सफलता प्राप्ति का मार्ग अवश्य ही सुदृढ़ होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।